नमस्कार मेरे दोस्त, आपको अपने चैनल गूगल विजन में स्वागत है। और आज का जो ये टॉपिक है समाधि स्थल से रिलेटेड है, जो कि महापुरुषों का समाधि स्थल। क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण महापुरुष है जिसका समाधि स्थल आपको एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए उसको एक एक करके जानते हैं और उसको क्या। तो पहला है कि राजघाट, यानी राजघाट किसका समाधि स्थल है। तो राजघाट जो है ना, महात्मा गांधी, किसका समाधि स्थल है। महात्मा राजघाट जो समाधि स्थल है वो महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के बात आए तो इससे एक दो क्वेश्चन और आप याद कर लीजिएगा। क्या जो इसका मतलब जन्म जो हुआ था, तो जन्म कब हुए थे? 2 अक्टूबर 1969 को, यानी 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को। और उसके बाद जो साउथ अफ्रीका ये गए थे, साउथ अफ्रीका सेठ अब्दुल्ला के मतलब निमंत्रण के बाद जो साउथ अफ्रीका गए थे, तो वो कब गए थे? 1893 में गए थे। साउथ अफ्रीका 1893 में गए। और वहां से जो वापस कब लौटे, तो वहां से जो वापस लौटे थे तो 9 जनवरी 1915 को। मतलब साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में और वापस लौटे 9 जनवरी 1915 को। उसके बाद इसका पहला जो सत्याग्रह था वह चंपारण सत्याग्रह था, जो कि बिहार से संबंध है। और इसका अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था, जो कि 1942 से जो चले थे। ये सारे क्वेश्चन महात्मा गांधी के आप याद रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है। और फिर आपको पूछेगा, अगला आपको पूछेगा शांति वन। अगला पॉइंट, शांति वन किसका समाधि स्थल है। शांति वन किसका है? शांति वन जवाहरलाल जो कि इंडिया के पहले फर्स्ट जो कि इंडिया के प्रथम पीएम थे। इंडिया के प्रथम पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जिसका समाधि स्थल शांतिवन है। और इनका जब जन्म के बात आए तो इनका जन्म के बाद तो 14 नवंबर 1889 को हुआ था। इसका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था जन्म। और इनका अगर मृत्यु पूछे तो इनका मृत्यु 27 मई 1964 को हुआ। 27 मई 1964 का, 27 मई 1964 में इनका मृत्यु हो गए थे। कितना क्वेश्चन बने? शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 और मृत्यु 1964 में हुआ था। और ये जो जवाहर युग जो माना जाता है 1947 से लेकर 1964 तक जवाहर युग माना जाता है, क्योंकि 1947 से लेकर 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पीएम रहे थे। अब आपको अगला पॉइंट क्या पता? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा? विजय घाट, यानी क्वेश्चन नंबर 3 विजय घाट। ये तो हो गया। चल ले रहा। तो विजय घाट, तो अगर आपको पूछेगा विजय घाट, तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का था। किनका था? लाल बहादुर शास्त्री जी का
क्या है समाधि स्थल? विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री के हैं, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। कौन से थे? सेकंड पीएम थे। भारत के दूसरे पीएम कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री था। इनका जन्म एंड मृत्यु, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। कितना में? 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु 11 जनवरी 1966 को, 11 जनवरी 1966 को। दो क्वेश्चन याद रखिएगा। क्या हो गया आपको? कोई विजय घाट हो गया आपको, शांति आपको। फिर अगला आपको बताते हैं शक्ति स्थल। शक्ति स्थल किसका है? तो शक्ति स्थल आपको इंदिरा गांधी का है, जो कि इनका पहली महिला पीएम जो है, जो भारत का पहला महिला पीएम कौन था? भारत के पहला महिला पीएम थे ये, याद रखिएगा। भारत के पहला प्रधानमंत्री जो कि महिला थी इंदिरा गांधी थे। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को। कब हुआ था? 19 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था। इनका मृत्यु हो गया था 31 अक्टूबर 1984 को। 31 अक्टूबर 1984 का इनका मृत्यु हुआ था। और इनका पति का भी नाम याद रखिएगा। इनका पति थे फिरोज गांधी। कौन थे इनका पति? इनका पति का नाम फिरोज गांधी था, याद रखिएगा। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को, मृत्यु हुआ था 31 अक्टूबर 1984 को। इनका पति का नाम फिरोज गांधी था और भारत के पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, जिसका समाधि स्थल शक्ति स्थल है। फिर अगला पॉइंट आपको आता है किसान घाट। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का। किसका? चौधरी चरण सिंह का। किसान घाट किसका था? चौधरी चरण सिंह। किसान घाट किसका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का। तो चौधरी चरण सिंह कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह जो है भारत का 5वें पीएम थे। भारत का 5th पीएम। भारत का 5वां पीएम कौन थे? चौधरी चरण सिंह। भारत का 5वां पीएम चौधरी चरण सिंह थे। इनका जन्म, अगर इनका जन्म पूछे एग्जाम में तो इनका जन्म कब हुआ था? 23 दिसंबर 1902 को। कितना? 23 दिसंबर 1902। और इनके वाइफ के नाम पूछे तो इनके वाइफ कौन थे? इनके वाइफ गायत्री देवी। इनका मृत्यु 29 मई 1987। क्या था? 29 मई 1987 को इनका मृत्यु हुआ था। याद रखिएगा। किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह का, जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म
तेईस दिसंबर 1902 को। इनका वाइफ का नाम गायत्री देवी, और ये इनका मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु 29 मई 1987 को। अब अगला आता है अभय घाट। अगला क्या आता, अभय घाट। अभय घाट किसका है, तो अभय घाट की समाधि स्थल किसका है, मोरारजी देसाई को। किसका, मोरारजी अभय घाट किसका, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट मोरारजी देसाई का है। याद रखिए, जो कि चौथे पीएम थे, भारत के चौथे पीएम थे। ये बात, भारत के चौथे पीएम मोरारजी देसाई थे। इनका जन्म 29 फरवरी 1896 को होता। इनका मृत्यु आता है, तो इनका मृत्यु भी लिख लीजिएगा। तो इनका मृत्यु 10 अप्रैल 1995 को, 10 अप्रैल 1995। कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन। एक में 4 क्वेश्चन जा रहा। अभय घाट किसका समाधि स्थल है, तो मोरारजी देसाई का, जो कि चौथे पीएम रहे भारत का। और इनका जन्म यहाँ 29 फरवरी 1896 को, और मृत्यु 10 अप्रैल 1995 को हुआ था। इस सारी बात याद रखना है आपको। अब अगला पॉइंट आता है, अब अगला पॉइंट क्या आता है, अभय घाट हुआ, तो अगला पॉइंट आपको वीर भूमि आता है। क्या आता है, वीर भूमि। तो वीर भूमि किसका है, तो वीर भूमि राजीव गांधी का। इसका समाधि स्थल है राजीव गांधी का वीर भूमि है। राजीव गांधी का वीर समाधि स्थल क्या वीर भूमि है, जो कि भारत के छठे पीएम रहे थे। कितना, कौन से पीएम थे ये, भारत के छठे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जिसका जन्म 24 अगस्त 1944 को इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु में आप याद रखिएगा, इनका मृत्यु कब हुआ था, 31 मई 1991 को, 31 मई 1991 को, जो कि मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुंबई में। तो सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। वीर भूमि किसका समाधि स्थल है, राजीव गांधी का। जन्म, मृत्यु याद रखिएगा, छठे पीएम थे। फिर आपको वीर भूमि हुआ, तो आपके पास आता है आपका समता स्थल। फिर अगला आगे क्या आपको, समता स्थल। समता स्थल किसका है, समता स्थल आपको जगजीवन राम का। किसका है, समता स्थल आपको जगजीवन राम। तो ये क्या था, भारत का प्रथम दलित उप भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। कौन, जगजीवन राम, जिसका जन्म 5 अप्रैल 1908 को हुआ था। कितना में, 5 अप्रैल 1908 को। इनका मृत्यु इनका 6 जुलाई 1986 को हुआ था। कितना हुआ था, 6 जुलाई
86 में। इनका आता है वाइफ का नाम भी आप लिख लीजिएगा। तो वाइफ का नाम क्या था इनका, क्या था वाइफ का नाम? इंद्राणी देवी। इंद्राणी देवी। जगजीवन राम की वाइफ का नाम इंद्राणी देवी था और इनका मृत्यु को 6 जुलाई 1986 को हुआ था। इनका जन्म 1908 में हुआ था और ये देखिए पहला भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। और इसका समाधि स्थल समता स्थल है। समता स्थल को तो आपको आता है महाप्रयाग घाट। क्या था आपका अगला पॉइंट? महाप्रयाग घाट। महाप्रयाग घाट किसका है? तो महाप्रयाग घाट आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत का पहले क्या था? राष्ट्रपति थे। भारत के पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका समाधि स्थल महाप्रयाग घाट। क्या है उसका? महाप्रयाग घाट था। अब इनका जन्म की बात है तो जन्म इनका कब होता है? 3 दिसंबर 1884 को। 3 दिसंबर 1884 इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु की बात करें तो 28 फरवरी 1963 को। कहाँ कब हुआ था? 28 फरवरी 1963। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसका समाधि स्थल महाप्रयाग घाट, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1984 को और इनका 1884 को इनका जन्म हुआ था और 1963 में इनका मृत्यु हुए थे। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना। और फिर आपको आगे बताते हैं एक क्वेश्चन और। लिखते जाइएगा। चैत्र भूमि। चैत्र भूमि किसका है? B.R. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर किसका है? चैत्र भूमि किसका समाधि स्थल है? B.R. अम्बेडकर का है। तो इस संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर को ही माना जाता है। संविधान के रचयिता इन्हीं को कहा जाता है। सब बातें आपको याद रखना। उसके बाद फिर आपको आता है इसका जन्म। तो इनको बाबा साहब को के नाम से भी ये जाना जाता है। इनका बाबा साहब इसी को कहा जाता है। इसका जन्म याद रखिएगा आपका। इसका जन्म तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1991 को हुआ था। 1891 14 अप्रैल 1891 को। इनकी वाइफ कौन थे? इनकी वाइफ सविता अम्बेडकर था। कौन था? सविता अम्बेडकर। इनकी वाइफ का नाम क्या था? सविता अम्बेडकर था। इनका मृत्यु कब हुआ? इनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को। 6 दिसंबर 1956 का इनका मृत्यु हुआ था। इनका जो एक पुस्तक है, आप ये वाली याद रखना। इनका पुस्तक पूछेगा आपको एग्जाम में। एक इसका पुस्तक है जाति प्रथा का विनाश। पहला पुस्तक आपको याद रखना, जाति प्रथा का विनाश। पुस्तक नंबर 2 हूवर
द Sudras, who were the इनका भी आप याद रखें। पहला पुस्तक, ये दूसरा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा है। इसका समाधि स्थल चैत्र भूमि है। इनका जन्म आप याद रखिएगा। इनका वाइफ के नाम सविता अम्बेडकर। इनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को। ये दो इनका प्रमुख बुक है जो कि आपको एग्जाम में कभी पूछ लिया जाएगा। तो रहे आपको 10 के 10 पॉइंट रहे, क्योंकि आपको VVI इंपॉर्टेंट है जो कि हर एक एग्जाम में आपको पूछ लेगा। तो थोड़ा सा आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से लिख करके आप याद कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि जिसको इसको हम बताएं उसके आगे इसको लिख लीजिएगा। तो अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को इसमें जोड़िए वर्ल्ड विजन में, और उसके पास वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करें, और ताकि सभी दोस्तों आपके आकर यहाँ अच्छे से तैयारी कर सके बेसिक टू एडवांस तक। अभी बेसिक क्लासेस चल रहे हैं, अभी एडवांस क्वेश्चन आपको नहीं कराया जा रहा, इसलिए आप थोड़ी सी धैर्य रखें। सो थैंक यू।